जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैंने खाना नहीं बनाना, बेटी हो गई रेडी, इसने जाना है स्कूल। पीटीएम है, दोनों बच्चों के ना स्कूल टाइमिंग अलग अलग है पीटीएम की, तो इसलिए फिर है ना हस्बैंड इसे लेके जा रहे हैं क्योंकि 9th में है और इसका ना कुछ डिटेल वगैरह भरनी है, कोई फॉर्म भरनी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप ही चले जाना, और बेटे के टाइम मैं चली जाऊँगी। और एक इनके स्कूल में ना अभी फुली एसी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी है ना पेरेंट्स की परमिशन लेनी है उन्होंने, तो वो एक फॉर्म भरवाना है। तो बेटे के टाइम तो मैं कर दूंगी, बेटी के टाइम तो ऐसा ना, इसका 9th का और कुछ है ना एड्रेस और जो भी है ना फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है उनके है ना, मतलब नाम को लेके, तो वो सारी चीज़ें ना भरवानी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप चले जाना, बाई चांस उन्होंने है ना पंजाबी में होगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे इंग्लिश और कभी कभी बोल देते ना पंजाबी में भी सेम स्पेलिंग बता दीजिए, तो फिर मैंने बोला भी मुझे ये होगी दिक्कत, तो आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी रेडी होके, क्योंकि आज इनके स्कूल में तीज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाएगा मदर्स के लिए स्पेशली, फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं बाद में चली जाऊंगी। तो उन्होंने बोलना कि मेरा सूट कर देना 18 कपड़े ने, ठीक है। और हीरो जी जा रहे नहीं आज स्कूल। जैस्मिन के ना सभी टीचर्स पूछते हैं, फिर जैस्मिन आपके पापा जिम ट्रेनर है। और हस्बैंड इतने में ही खुश, तो आज जिम ट्रेनर है आपके पापा जैस्मिन, और हस्बैंड इतने ही पंप में आ जाते हैं, अच्छा मैं जिम ट्रेनर लगता हूँ, तो मेरा सूट करवा के लेके आना, ठीक है। जिम ट्रेनर भाई हैं, तो मैडम ने ज्यादा इम्प्रेस करके नहीं आना। जसू को कह देना भी सूट पड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं काम। तो बस अभी मैं ना जल्दी से ना अभी जो भी मेरा काम रहता है मैं वो कर लूँगी, और सुबह चाय ही पी, हस्बैंड बोल रहे थे आते टाइम मैं ना ब्रेड लेके आऊँगा, तो है ना हम लोग ब्रेड ही खा लेंगे, रहने देना आज कुछ बनाने के लिए। तो इसलिए फिर मैं जल्दी से अपने काम में लग गई। ये कपड़े है ना, मैं कपड़े तो फोल्ड नहीं करूँगी, बेडशीट और सोफे कवर ये फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़ों को फोल्ड करने में टाइम लगेगा। तो ये फोल्ड करके थोड़ा बहुत जो मेरा घर का काम है ना, देखिए अभी वो ही करूँगी, क्योंकि मुझे ना डॉक्यूमेंट्स भी निकालने थे बेटी के, कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी चाहिए थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला सुबह की आप है ना मीटिंग अटेंड कर लेना, दोपहर के टाइम है ना 12 बजे के करीब है ना बेटे की, तब मैं अटेंड कर लूँगी, क्योंकि देखिए इसी तरह से अभी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भी जब पंजाबी में अगर किसी ने कुछ पूछ लिया ना, तो मुझे स्पेलिंग ना लिखनी है तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मुझे पंजाबी लिखनी नहीं आती, तो हस्बैंड बोल रहे हैं ऐसी भी बात नहीं आती तो बोल देना किसी को, कोई टीचर लिख देगी। तो मैंने बोला नहीं, देखिए टाइमिंग जो है ना 8 से 9:30 की थी, तो मैंने बोला आप खुद ही जाके ना चेक करके आओ जो भी करवाना ना। तो जो ये एसी का सिस्टम है ना, इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना, तो ये स्कूल ने यही है ना डिसाइड किया अभी फुली एसी कर देते। वैसे तो नीचे के पोर्शन में जो छोटे बच्चों का है ना क्लासेस वगैरह, वहाँ तक तो एसी लगे हुए हैं, जो बड़ी क्लासेस है वहाँ पे नहीं लगे। तो अभी वो सोच रहे हैं अभी फुली एसी हो जाएगा ना, तो ये ठीक रहेगा। विंटर में बोल रहे थे अभी हीटर चलेगा और समर में ना एसी चलेगा, तो हम लोगों को भी ये ठीक लगा। हम लोगों ने परमिशन दे दी। थोड़ी फीस में इन लोगों ने बोला था अभी थोड़ी फीस बढ़ाएंगे, तो 200 के नियर अबाउट वो बोल रहे हैं ना, भी 200 है ना मतलब फीस में ऐड होगा, तो हम लोगों को ठीक लगा। दोनों बच्चों का 400 हो जाएगा एटलीस्ट। गर्मी में ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगेगी, नहीं तो वाकई में बेटी है ना, जैसे बेटी को ज़्यादा गर्मियों के टाइम में ना, जब है ना गेहूँ वगैरह कट करते तब इसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसे फिर है ना पंखे के नीचे विंडो वाली साइड नहीं बैठते, दूसरी साइड है ना फिर बोल के बिठाना पड़ता है, भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो अच्छी बात है ना, मतलब इतनी गर्मी बढ़ रही है इस बार पंजाब में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी जिस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, और मुझे भी ठीक लगा, तो हम लोग साइन करके आ गए। कुछ पेरेंट्स ने नहीं परमिशन दी, कुछ लोगों ने दे दी, देखे थे किस हिसाब से करेंगे। वो बोल रहे थे सोलर सिस्टम लगेगा, उसी पे है ना फिर सारा स्कूल का ये सारा सिस्टम होगा। तो मैं अभी देखिए हस्बैंड आ गए थे, इसका ब्रेड वगैरह लेके आए, तो इसे सारा बना के दे दूँगी। और मैडम जी अभी है ना यूनिफॉर्म में घूम रही है, और मैं बोल रही हूँ जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि आज घर का काम छोड़ के जाऊंगी। घर से भी देखिए 11:30 के नियर अबाउट ही जाना पड़ेगा, तो अभी तो खाना वगैरह ही होगा हमारा। तो ये मक्खन कल मैंने निकाला था ना, तो ऐसे ही रख दिया था फ्रिज से, इसमें अभी ना मक्खन निकाल के पानी अलग करके ना नीचे डोगी को डाल के आ जाऊंगी, और घी तो बाद में ही बनेगा। तो अभी मैं दूध भी है ना बॉयल करने के लिए, जो मेन काम है ना एक्चुअली मैं वही करके जा रही हूँ। अभी दूध बॉयल के लिए रख के जाती हूँ रेडी होके, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सूट पहना है, ये फुलकारी कुछ इस तरह का लग रहा है। बाकी आपको लुक वहां पे जाके दिखाऊंगी किस तरह की लग रही है। फिलहाल मैं जल्दी से हो गई रेडी, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। तो घर देखिए पूरा बिखर गया, सारा सामान निकाल दिया, बस जल्दी जल्दी से हम लोग अभी जा रहे हैं। तो चलो जैस्मिन हो जाओ जल्दी रेडी, चलो फिर चलो लॉक लगाए, चलो बाय बाय। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहन लिया सारी एक्सेसरी, देखा जाएगा ना
वहाँ पे पेरेंट्स कैसे आते हैं। तो बहुत जल्दी मैं रेडी हूँ, आज लाइनर लगाने का भी टाइम नहीं लगा क्योंकि टाइम हो गया वहाँ जाने का। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से जाती हूँ, वहाँ पे देखते हैं किस तरह का प्रोग्राम होगा। अभी कंफर्म नहीं है क्या है वहाँ पे क्या नहीं। तो बस बच्चों को लेके अभी जा रही हूँ मैं जल्दी से। तो वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे। तो चलो बाय बाय। फाइनली हम आ गए हैं स्कूल और कुछ पेरेंट्स ज़्यादा रेडी होके आए हैं मेरे जैसे। कुछ पेरेंट्स रेडी नहीं हुए हैं। अरे नहीं रेडी होंगे। नहीं होंगे तो बोल देंगे हम पहले, हम है ना फंक्शन अटेंड करके आए हैं। अरे पेरेंट्स ने सभी ने बोला तभी हम है ना रेडी होके आएंगे उस अकॉर्डिंग जैसे हम लोग होते हैं पंजाब में। तो चलो कोई बात नहीं, हम सबसे अलग हैं। बेटे के टीचर से मिलके सीधा आ गए हैं हम हॉल में। और यहाँ पे है ना देखिए मैं खड़ी हूँ सबसे फर्स्ट में। मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो है ना मैं सबसे फर्स्ट में खड़ी हूँ। एक्चुअली ये किसी को भी नहीं पता था इन लोगों ने इस तरह से है ना मतलब पार्टिसिपेट करवाना है, जो है ना पेरेंट्स आएंगे। हमें तो ये था जस्ट है ना वहाँ पे तीज का होगा, फोटोज़ वगैरह होगी और है ना गीत वगैरह डाल लेंगे, मगर इन्होंने पूरा कंपटीशन की तरह करवाया। तो देखिए कुछ पेरेंट्स ने ही है ना पार्टिसिपेट किया। देख रहे हो आप लोग जो यहाँ पे हम खड़े हैं, बस इन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी पेरेंट्स बैठे हुए थे। कुछ तो बहुत अच्छे से मेरी तरह रेडी होके आए थे और कुछ बहुत सिंपल आए थे। तो सबका अपना अपना होता है ना, मगर इन्होंने मेंशन तो किया था भी है ना पेरेंट्स है ना मतलब प्रॉपर ड्रेसअप होके आए पंजाबी है ना फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी दी। पहले पहले तो देखिए टाइम था, तो इन लोगों ने ना अच्छे से एक एक ना मतलब एक एक लेडीज़ को पूरा प्रॉपर टाइम दिया। बाद में एकदम से पता नहीं क्या हो गया, इतना कम टाइम दे रहे थे ना सभी लोगों को, क्योंकि दो दो तीन तीन फिर है ना एक साथ ही फिर पेरेंट्स आ गए। तो ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, और मैं बोल रही हूँ मेरे टाइम ऐसा होगा इन्होंने मुझसे बोलियाँ पूछ लेनी है मुझे। बाकी तो तकरीबन सारे क्वेश्चन आते थे जो इन्होंने पूछे। बोलियाँ पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे बोली बोलने को बोल देते हैं ना, फिर वो नहीं आ पाती है। तो मुझे यही तो डर था भी ये मेरे से बोलियाँ ना पूछ ले कोई। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और देखिए पहले तो सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस थी, वो अच्छा रहता है। देखिए खुद के स्टेप होते हैं जैसे मर्जी के, किसी के साथ अगर करना हो ना, जैसे मुझे इनके साथ करना पड़ा, तो ना तो इनको मेरा पता था भी किस तरह से डांस आता है, ना मुझे इनका पता था। वैसे तो हमने गिद्दा ही डाला। और क्या करते तो पहले इन लोगों ने बोला भी आप है ना सास पे बोली डालो, सास की प्रेज़ करनी है, उनकी तारीफ में बोली डालो। और मुझे तो सास पे एक ही बोली आती है। और मैंने बोला देखो इन दोनों ने कोई बोली नहीं बोली थी, फिर मैंने बोला खड़े होने से क्या फ़ायदा, मैं एक बोली ही बोल देती। तो मैंने फाइनली जो एक बोली थी ना, फिर मैंने सोचा मैं खुद बोली बोल देती हूँ, वो सास पे ही है, चलो प्रेज ना सही जो भी है, एक बोली तो बोलनी बनता ही है। अगर स्टेज पे खड़े हुए हैं तो इतना तो बोलना बनता ही है। अभी सुनिएगा आगे। जब उन्होंने ना बोला भी आप सास पे है ना मतलब उनकी तारीफ में कोई बोली बोलो, तो वो किसी को भी नहीं आ रही थी। और मैंने बोला पर्टिकुलर सास पे डाल देती जिसमें सास वर्ड आएगा, मुझे ऐसी बोली नहीं आती। देखो ऐसे खड़े होने से भी क्या फ़ायदा था, मैंने फिर बोली डाली। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा गिद्दा डाला, क्योंकि बोलियाँ चल रही थी ना, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा टाइम ही दे रहे थे। फिर भी मैंने देखिए अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। और मैं तो इंजॉय करने वाले में से, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता भी प्राइज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंजॉय करिए। देखिए जो भी है पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप में थोड़ा सा भी लगता है भी हाँ मुझ में ये टैलेंट है, तो उसको ना मतलब सबके सामने लेके आना चाहिए। और मुझे लगा नहीं कर लेना चाहिए, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी पता चलेगा भी कितने पानी में है हम, ये भी आप लोग समझते हो ना। तो फिर इसके बाद देखिए ये भी मेरी फ्रेंड है, इसने भी पार्टिसिपेट, इसे इतनी बोलियाँ आती है ना। देखिए पूरे टाइम पे ये मैडम बोलियाँ भूल गई, इसे याद ही नहीं आ रही थी बोली। और मैं बोल रही तुम्हें तो इतनी आती थी, बोल रही दीदी मुझे याद ही नहीं आ रही थी। क्योंकि वाकई में इतने लोगों के सामने एकदम से है ना मतलब कुछ बोलना हो, थोड़ा ना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में, बड़ी हिम्मत चाहिए है ना मतलब इतने लोगों के सामने कुछ भी बोलना। और वाकई में है ना इसने भी कोशिश की थी, मगर इसे याद नहीं आई, तो इसने डांस किया। और बस थोड़ा सा हम लोग इंजॉय करेंगे। यहाँ पे थकावट हो जाती है, देखिए 2-3 घंटे तो ऐसे लग ही जाते हैं बोलने को, है ना बोलते हैं भी 1-1.5 घंटे का काम है। तो मेरे यार देखिए इनको मेरी ज्वेलरी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने पूरी पर्टिकुलर जो भी पंजाब से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मैं फैंसी चीज़ें नहीं, जो हमारा पंजाब का पुराना कल्चर है वैसे ही है ना मैंने सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। बाकी आप लेडीज़ देख रहे हो ना, इन्होंने जो फैंसी है ना आजकल चल रही वो चीज़ पहनी हुई है। मैंने जो ज्वेलरी पहनी है ना वो ज्वेलरी पुराने के टाइम की है। जैसे कानों में ये ना मैंने क्या है पिप्पल पत्तियाँ डाली हुई है ना, ये
ऐसी चीज़ें जो पुराने टाइम में वो चीज़ें हैं। मेरी आजकल फैंसी अकॉर्डिंग नहीं है, जो ऐसी फैंसी होती है ना वो तो देखिए शादियों में ही अच्छी लगती है। मैं तो पूरी प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग आई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, तो फाइनली मुझे मिल गया प्राइज़। तो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डांस करते हुए मस्ती करते हुए, मेरे सारी फ्रेंड्स हैं, ये सारे मेरे है ना देखिए स्कूल के है ना पेरेंट्स ही हैं जो है ना अपने बच्चों को लेने आते हैं, और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग है ना सारे फ्रेंड्स बने हुए हैं, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। लास्ट में थोड़ा सा टाइम मिल गया ग्रुप डांस करने का, और बस इसके बाद हम लोग जाते हैं घर को। सो गाइज देखिए, मुझे बोली नहीं आई, सास पे बोली डालनी थी, मुझे जो आया मैंने बोल दिया। वो तो सास की प्रेज करना था, तो बोलियाँ तो मुझे आती नहीं है, फिर भी मैंने बोली डाली, और मुझे गिफ्ट मिला है सस तई पाई सी। तो वो है ना मुझे गिफ्ट मिला है मेरी ज्वेलरी की वजह से, पूरी पंजाबी ज्वेलरी मैंने देखी, पीपल बत्तियाँ, और ये गले में सारा कुछ मैंने पहना हुआ है ना, उस वजह से मुझे ये मिला। तो पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी भी आप क्या निकलेगा ना, फिर भी प्राइज़ मिल गया। और प्रिंसिपल मैम बोल रहे थे आप हर बार प्राइज़ लेके जाते हो। हाँ, उन्होंने मुझे पहचान लेके आप हर बार प्राइज़ लेके जाते हो, तो स्कूल का इतना तो बनता है प्राइज़ लेना है ना। तो चलो अभी घर जाती हूँ घर को। तो ये जो गिफ्ट मिला है मम्मा को, तो इन लोगों के लिए ये क्या होगा मेकअप रिमूव करने वाले हैं। चलो खोलो, जल्दी खोल के दिखाओ क्या है। कोई बात नहीं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे बोली नहीं याद आई सास पे। उन्होंने ना बोला सास की प्रेज करनी है, और मैंने उनको बोला मुझे सास की प्रेज वाली नहीं आती, सास पे आती है, मैं बोल देती हूँ। मैंने बोल दिया, चुप तो नहीं रही क्योंकि मेरे साथ के तो चुप थे। हाँ चलो भाई, हाँ तो देखिए। तो ये चीज़ मिली है गिफ्ट, तो चलो काम की चीज़ ही दी है उन्होंने। पिछली ईयर तो कप दिया था, कॉफ़ी मग मिला था मुझे। तो चलिए अभी मैं जल्दी से करती हूँ बाकी का जो घर का काम रह गया था। हाँ तो चलो बस। तो फाइनली देखिए अभी मैं अपने है ना घर पे आने के बाद सबसे पहले है ना अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार दूंगी। बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो एसी चल रहे थे फिर भी ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझे मैं वहाँ पे ना कई फ्रेंड्स ने बोला भी आपने ना पंजाबी ड्रेसअप तो किया, मगर आपकी लुक ऐसी आती जैसे आप फॉरनर हो या कश्मीर साइड के हो। इस वजह से मतलब जो लेडीज़ उन्होंने ना मतलब थी वहाँ पे प्रॉपर वो पंजाबी लुक में लग रही थी, वो ऐसे लग रहा था प्रॉपर पंजाबन है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर ऐसे सोच लेना ये फॉरनर पंजाबन है। तो लुक का क्या कर सकते हैं, देखिए लुक ऐसी है तो क्या मैं कर सकती हूँ। अपनी तरफ से तो मैंने पूरा पंजाबी पहरावा, पंजाबी सलवार सूट पहना है, पूरी एसेसरी पहनी है। और जो कल हम लोगों ने फंक्शन अटेंड करना है उसमें तो मैं सग्गी फुल वगैरह मेरी फ्रेंड्स बोल रही है अभी वो अच्छे से लगा के जाना ताकि तुम पूरी पंजाबन लगो। और मुझे बेटी की वजह से ना देखिए वो है ना प्रॉपर मुझे है ना वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी सारा सामान इस तरह से अभी अरेंज करके रख दूँगी ताकि ये कल भी है ना मुझे है ना ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। और सग्गी फुल में से ना धागा निकल गया था, मैं अभी से प्रो के रख दूँगी ताकि कल कोई टेंशन ना, क्योंकि 11:30 के करीब मुझे कल भी जाना है। और ये सग्गी फूल है देखिए इस तरह पे है ना सिर पे लगाया जाता है। और बेटी बोल रही मम्मा आप भी लगाना, और मुझे ना पार्टिसिपेट वहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है। एक तो देखिए रीज़न यही है भी इनके स्कूल में ना तीज फेस्टिवल नहीं था, तो मुझे है ना बाहर हमारे यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। 600 चार्ज लिया उन्होंने और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर मैंने ना इसका नाम लिखवा दिया। एक दिक्कत जो आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना तो आप लोगों ने देखा होगा जब घर पे कोई भी हमारे प्रोग्राम होता था ना सभी लोग जब चले जाते थे उसके बाद बेटी बोलती थी मम्मा मेरे साथ डांस करो। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये सबके सामने डांस करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। इतना अच्छा डांस करती है ना, मुझे तो इतना अच्छा डांस करना नहीं आता। मैंने तो देखिए आंटियों को देख देख के ही सीखा है डांस करना, मुझे पहले नहीं आता था। पहले बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए ना सभी लोग बोलते थे भी अगर तुम्हें पंजाबी डांस नहीं आता तो क्या फ़ायदा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा, जितना भी आता है। मैं ना किसी गाने पे पर्टिकुलर एक स्टेप नहीं कर पाती हूँ, जैसे मुझे जो याद आता है मैं वैसे कर लेती हूँ, फिर भी काफ़ी हद तक है ना मैं कर लेती हूँ अभी तो इस वजह से मैं चाहती हूँ भी बेटे ये सभी के सामने ना वो डांस करना शुरू कर दे। इसलिए फिर मैं ना पार्टिसिपेट कर रही हूँ ताकि ये मैडम ज़रूर करे। अगर मैं करूँगी ना पार्टिसिपेट तो ये कर लेगी, चाहे कोई है ना देखिए प्राइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मिले ना मिले, ट्रॉफी का क्या इस चीज़ का है, बस पार्टिसिपेट करना। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने बनाए फ्राइड राइस। ये मैडम बोल रही है इसने खिचड़ी नहीं खानी क्योंकि खिचड़ी के साथ आम का अचार अच्छा लगता है। हाँ अगर ये ना अचार खाती है ना आम का तो इसके पिंपल हो जाते हैं एक दिन में ही, तो इसलिए ये है ना नहीं खाती, कोशिश करती है ना ही खाए। और कल देखिए हमने तीज फेस्टिवल पे जाना है जहाँ पे प्रॉपर है ना सेलिब्रेशन होगा, तो उसकी तैयारियां करनी है। तो अभी हम लोगों ने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, ये मैडम तो अपना कर रही है। चलो मैंने 1-2 बार ट्राई करके देखा था क्योंकि मुझे आज भी देखिए वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, मगर जहाँ पे मैं अटक जाती हूँ बोलियों पे,
पंजाबी बोलिए मुझे बहुत कम आती, पर्टिकुलर जैसे बोल देते हैं ना इसी टॉपिक पे बोलना है, तो वो मेरे से नहीं होती। वैसे मैंने सास पे बोल दी थी, ज़्यादा मायने रखता है पार्टिसिपेट करना, तो फिर भी देखिए प्राइस तो मिल ही जाता है अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस हो ना, क्योंकि वो लोग देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, ड्रेसअप देखते हैं, तो उनको मेरी ज्वेलरी जो मैंने पंजाबी ज्वेलरी और ड्रेसअप मेरा तो उनको अच्छा लगा, उस अकॉर्डिंग मुझे मिला था, क्योंकि मैंने पीपल पतिया जो प्रॉपर अपने पंजाबी पहरावा होता है वो ही पहना था, तो अच्छा लगा। बस ये ब्लॉग का मैं एंड यहीं करती हूँ, फिर करते हैं कल की तैयारी। तो फिर कल देखते हैं किस तरह का ब्लॉग रहेगा, कोशिश करूंगी भी मैं अच्छे से शूट करूं। आज बेटी अंदर नहीं गई थी क्योंकि सिर्फ मदर के लिए था, तो है ना टीचर्स ने ना बच्चों को बाहर भेज दिया, तो ये स्कूल में खेल रहे थे। हाँ, तो ये स्कूल में खेल रहे थे, तो हम लोग अंदर परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा लगा। ज़्यादा लेडीज़ ने ना मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी अच्छा लगा। देखिए तो मेरा एक लुक की वजह से भी हो जाता है, मतलब मेरा ना लुक है ना पंजाबी पहरावे में भी ऐसा आता है जैसे मैं जैसे हिमाचल की हूँ, जब मैं कई लोग बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे आप फॉरनर हो, तो लुक वाइज भी वो है ना प्रॉपर पंजाबी लुक नहीं आ पाती, तो क्या करें फेस की हो जाती है ना। कुछ मेरे आईज भी है ना ब्राउन कलर के, उस वजह से तो ये आज पूरा एंजॉय करता रहा है ना। वहाँ पे बहुत सारे मम्मा थे, बहुत सारे मम्मा थे वहाँ पे। हाँ, कितनी सुंदर सुंदर थे। हाँ हाँ, मम्मा थोड़े से ज्यादा सुंदर थे। कौन सी मम्मा? मैं सुंदर थी, इसीलिए मम्मा को प्राइज मिला ना। वो बोल रहे थे आप तो पूरी पंजाबी ज्वेलरी पहन के अच्छे से रेडी होके आए हो, है ना। तो अच्छा लगा, इसकी मम्मा सबसे ज्यादा सुंदर थी। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तैयारी करनी है कल की, और हमारे यहाँ पे एक और तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया, अभी देखिए फ्री हुई हूँ, तो अभी खा पी के फिर इसकी ना रिहर्सल भी करवानी है, और मुझे ना दुपट्टा भी ढूंढना है, मेरे सूट के साथ का दुपट्टा। अरे बाप रे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से अभी मैं करती हूँ। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। नींद आ रही है से बाय।